अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं। तमाम पाकिस्तान के गोल्ड के रेट्स अब शेयर करेंगे, चांदी की रेट्स अब शेयर करेंगे और आपसे ईरानी रियाल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ईरानी रियाल के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो है ना पूछ रहे थे कि ईरानी करेंसी लेनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए। उसके हवाले से क्रैक डाउन जो है ना शुरू हो चुका है और सिल्वर की प्राइसेस जो हैं वो रिमेन जो है ना डाउन साइड की तरफ हैं। गोल्ड की प्राइसेस कब तक ऊपर की तरफ जाएंगी, सारी बातें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तो जनाब सबसे पहले गोल्ड की रेट सबसे शेयर करते हैं। तो जनाब आज की तारीख में पीस की प्राइस है 4,78,000, ये पीस की प्राइस है। पठूर की रवि की प्राइस है 4,72,000, ये पठूर की प्राइस है। और केजी 999 की प्राइस है 8,000 रुपये में जो है ना केजी 999 सेल किया जा रहा है। कराची में इस वक्त जो सेलिंग रेट है पीस का वो है 4,78,500 कराची में रेट है। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,95,000 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और अगर बात करें PSL पीस की और TGM पीस की, तो TGM जो है इस वक्त 8,200 8,300 के राउंड अबाउट जो है ना आपको देखने को मिल सकता है। ये एक तोले वाला बार है, किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये 3-4 इदारों से मुंसलिक है, FBR से सर्टिफाइड है। ठीक है, ये ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई लेके रखना चाहता है। इसकी भी सजेशन देते हैं कि चांदी को कब और किस वक्त लेना चाहिए और कब और किस वक्त जो है ना हमें लेना नहीं चाहिए। मैंने कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी, उसका थंबनेल भी अगर आप जाके देखें, आकिब गोल्ड लिखेंगे यूट्यूब पे, तो मैंने थंबनेल में लिखा था कि चांदी की प्राइसेस फ़िलहाल जो है ना नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि उसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि आलमी मार्केट में जो आलमी मार्केट है वो डाउन साइड की तरफ इसलिए है क्योंकि ख़ाम तेल की कीमतों में कंटिन्यूसली इजाफा होता चला जा रहा है। पूरी दुनिया जो है ख़ाम तेल की वजह से जो है ना परेशान है। जब तक क्रूड ऑयल जो है ना बढ़ता रहेगा उस टाइम तक सोना और चांदी के ऊपर दबाव रहेगा। सेकेंडली ईरानी रियाल, ईरानी करेंसी के हवाले से क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। जो लोग ब्लैक माफिया है उन लोगों से आपने किसी भी किस्म की जो है ना ईरानी करेंसी नहीं ख़रीदनी, ना सेल करनी है, क्योंकि करेंसी का एक क्या कहते हैं उसको, आपके पास जो है ना रजिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको इजाज़त होती है, आपके पास लाइसेंस होता है। आप अगर लाइसेंस याफ्ता हैं तो ही आप ईरानी करेंसी सेल कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस याफ्ता नहीं है तो आपने ना उस बंदे से लेना है और ना उस बंदे को सेल करना है, तो इसमें आपके साथ जो है ना बड़ा जुर्माना भी हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया था ईरानी करेंसी के हवाले से कि आपने ईरानी करेंसी के अंदर ज़्यादा नहीं घुसना, क्योंकि देखें उसमें लोग जो हैं जो जिसकी एक्चुअल प्राइस बनती थी 2100 कुछ रुपए, उसकी 2110 या 20 रुपये कुछ उसकी एक्चुअल प्राइस बनती थी, लेकिन लोगों ने उसको 5,000 6,000 10,000 की रेंज तक जो है ना ख़रीद के रखा है, ताकि आने वाले वक्त में जो है ना हमारी जो 1 करोड़ पे आज हम 6,000 का 10,000 का ख़रीद रहे हैं, वो 1 करोड़ जो है हमारा कल को 1 करोड़ बन जाएगा। ऐसा इम्पॉसिबल है। किसी भी मुल्क की करेंसी को इतना बड़ा नोट जो है ना बनाने की ज़रूरत तब पड़ती है क्योंकि उनकी करेंसी इतनी ज़्यादा डी वैल्यू हो जाती है। इसी वजह से वो करेंसी जो है वो आने वाले वक्त में जो है ना उसको उस करेंसी को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है और नई करेंसी मुतारिफ़ हो जाती है अगर करेंसी बेहतर हो जाती है किसी भी मुल्क की। तो इसलिए मेरी सजेशन, मैंने काफ़ी टाइम से मना किया था ईरानी करेंसी के अंदर ना इंटर हों। दूसरा सिल्वर के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो है ना सिल्वर के हवाले से मुझसे पूछ रहे थे कि हमें सिल्वर का एक्चुअल रेट बताएं कि किस वक्त सिल्वर की प्राइसेस बढ़ेंगी। मैं कुछ रीज़न्स आपको बता देता हूँ। देखें, कुछ लोगों को बीच में नुकसान है, उसकी वजह से दिली तौर पे मुझे भी दुख है। ठीक है, इसमें सिर्फ आवाम को नुकसान नहीं हुआ, इसमें ज्वेलर्स को भी नुकसान हुआ है, कारीगर को भी नुकसान हुआ है, चांदी की फील्ड से वाबस्ता, सोने की फील्ड से वाबस्ता जो लोग जिन जिन लोगों ने हमारी कह लें कि जो गोल्ड की फील्ड से वाबस्ता लोग हैं उन लोगों को भी सिल्वर में नुकसान हुआ, सिर्फ आवाम को नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, मुझे दिली तौर पर दुख है, लेकिन इसका हल ये नहीं है अगर हम गुस्से में आके कुछ कमेंट में ऐसा लिखते रहेंगे तो उससे आपका नुकसान जो है ना पूरा नहीं होगा। हाँ, अगर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और सबके लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा टाइम बिंग आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है सिल्वर में निकलने के लिए। तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि जो लोग एवरेज सेट करने के लिए नीचे से सिल्वर को ख़रीद रहे थे वो फ़िलहाल अपनी एवरेज को सेट करने के लिए मत ख़रीदें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हालात फ़िलहाल जो ख़ाम तेल की वजह से मज़ीद जो है ना सिल्वर नीचे की तरफ भी जा सकती है। इसमें एक शॉर्ट क्रैश जो है वो मुतवक्के है सिल्वर के अंदर। सिल्वर का एक शॉर्ट क्रैश मुतवक्के है, उसमें हो सकता है सिल्वर अभी इस वक्त चल रही है 73.15 के करीब जो है इसकी सिल्वर की मार्केट चल रही है, जिसमें 60 और 55 को भी सिल्वर की प्राइसेस जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में टच कर सकती है। उस वक्त हम आपको सजेशन देंगे, उस टाइम हम जो है ना सिल्वर को ख़रीद सकते हैं। अगर इसकी प्रीमियम की और ब्लैक की बात की जाए तो इस वक्त जो सिल्वर का प्रीमियम है, ब्लैक है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गोल्ड का प्रीमियम और ब्लैक भी ख़त्म हो चुका है। गोल्ड की प्राइसेस ऊपर की तरफ कब जाएंगी वो मैंने आपको बता दिया। जब तक दुनिया के हालात बेहतर नहीं होते उस टाइम तक जो है ना गोल्ड की प्राइसेस स्टक रहेंगी। और अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से तो इंटरनेशनल मार्केट को
$5,000 में जाने के लिए तकरीबन 1 से 2 माह लग सकते हैं। सिल्वर की प्राइसेस $120 और $130 पर जाने के बाद भी आपको 14,000, 13,000, 15,000, 18,000 रेट देखने को नहीं मिलेगा। जो इसकी एक्चुअल प्राइस बनती है $120 से इसकी एक्चुअल प्राइस बनती है इस वक्त सिल्वर की अगर बनाएं तो 12,500 पे इसकी एक्चुअल प्राइस बनती है। डॉलर की कीमत भी थोड़ी सी नीचे आ गई है, 1 से 2 रुपये नीचे आ गई है, तो उसमें 12,000 कह सकते हैं कि हमें सिल्वर की एक्चुअल प्राइस देखने को नज़र आ सकती है अगर इंटरनेशनल मार्केट जाती है $120 पे। उसकी रीज़न ये है कि अब अपर कास्ट ब्लैक में क्यों नहीं सिल्वर जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सिल्वर जो है ना बहुत ज़्यादा दूसरे मुल्कों से स्मगल होके आ रहा है, जो कि इलीगल है। केजी वाली बार्स होती हैं वो इलीगल हैं, वो स्मगल होके आ रही हैं। दूसरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि 99% लोग ऊपर के रेटों में फंस चुके हैं। वो जैसे ही रेट ऊपर आता है वैसे ही कैश लेने के लिए वो लोग जब आते हैं मार्केट में तो कैश आउट हो जाती है। कैश आउट होने की वजह से भी रेट प्रीमियम और ब्लैक की तरफ नहीं जाएगा, एक्चुअल रेट रहेगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपको अगर किसी भी किस्म का काम हो, नंबर आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी मिलेगा। कराची में अगर आपने हमसे सिल्वर लेना है, गोल्ड लेना है, किसी भी किस्म का काम हो तो आपको गोल्ड टावर सदर कराची में TGM की ब्रांच आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके हमसे लेन देन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।